और भाई लोग तुम लोग कैसे हो? 2 महीने के ब्रेक के बाद मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और जो वीडियो मैंने 2 महीने पहले डाला था उसका भी पार्ट जल्दी आने वाला है। आज मैं कुछ और मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द डीमन स्लेइंग मैडमैन रिबोर्न एज ए डीमन। और मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि मुझे ठंडी लग गई है, तो सह लेना थोड़ा सा। तो फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बहुत बड़े मैसिव लड़ाई के बाद, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गैलोन अपने फेलो कॉमरेड सुबाका को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे हील नहीं कर पा रहा था क्योंकि डीमन एम्परर को हराने के बाद वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। और डीमन एम्परर ने सुबाका को बहुत गहरी चोट दे दी है जो अभी के लिए वो हील नहीं कर सकता। और साइड में गैलोन के बाकी 3 कॉमरेड्स भी ये सब चीजें देख रहे थे। और तभी गैलोन का भाई उससे कहता है कि वो उसे बचा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन गैलोन ये मानने के लिए राजी ही नहीं है। और तभी सुबाका कहती है, रुक जाओ, तुम मुझे और बचा नहीं सकते। इसके बाद वो दूसरी लड़की जिसका नाम है फाया, वो कहती है, हम लोग जीत गए, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था हम 5 लोग जिंदा वापस जाएंगे। और वो लोग शोक मना ही रहे थे कि तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जिस डीमन एम्परर को उन लोगों ने मार दिया था, और वो कहता है, गैलोन, सुबाका ने जो कहा यही अंत है। और इस आवाज को सुन के गैलोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। और डीमन एम्परर कहता है, हाँ ये मेरी ही आवाज है, बहुत अच्छी बैटल थी वो। इसके बाद डीमन एम्परर का फ्लैश और ब्लड उन 4 लोगों को कवर करने लगता है। और ये देख के उन लोगों को समझ में आता है कि वो लोग ट्रिक्ड हो चुके हैं। जो भी डीमन एम्परर को मारेगा, डीमन एम्परर अपने साथ उससे भी मार डालेगा। यही उसकी ट्रू एबिलिटी है। और इसके रिप्लाई में डीमन एम्परर कहता है कि मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, मैं इसे कुछ और कहता हूँ, एवोल्यूशन। जो भी मुझे मारेगा वो मेरी न्यू बॉडी बनने के लिए वर्दी हो जाएगा। और स्पेशली गैलोन, तुम तो हो द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉडी। इसके रिप्लाई में गैलोन का भाई कहता है, उसका एक मारने वाला हथियार बनने से अच्छा मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहूंगा। लेकिन डीमन एम्परर गेलियन को समझाने लगता है कि तुम अपने कॉमरेड्स को मारने का इतना बड़ा पाप अपने हाथों से तो नहीं करोगे, और तुम्हारी फैमिली में से वही अकेला बचा हुआ है। लेकिन गेलियन अपने तलवार को उठाता है और अपने भाई की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, और गैलोन का हाथ कांप रहा था। तो ये देख के उसका भाई उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे स्ट्राइक नहीं कर सकते। और गैलोन के राइट साइड को डीमन एम्परर ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था, और गैलोन अपने भाई के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रहा था। उसका भाई ये देख के समझ जाता है कि ये वीकनेस नहीं है, तो वो खुद से अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और मरने से पहले वो गैलोन को ये कहते हुए जाता है, ओनली यू रूथलेस एंड डेडली आर वर्दी ऑफ दैट एबिलिटी। और उसके भाई के मौत के बाद उसे एक एबिलिटी मिल जाती है, माउंटेन ऑफ क्रॉप सी ऑफ ब्लड, जिससे वो किसी को भी अगर मारता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, जिससे उसे और थोड़ा सा पावर अप मिलता है। इसके बाद वो अपने आखिरी 2 कॉमरेड्स को भी मार देता है, और वो लोग लास्ट में ये कहते हुए जाते हैं कि उनका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद गैलोन को और थोड़ा सा पावर अप मिलता है, जिससे वो अपने लेफ्ट साइड को डीमन एम्परर के कंट्रोल से छुड़ा लेता है। इसके बाद डीमन एम्परर गैलोन को थोड़ा सा पोक करता है, पावर के एक्सचेंज में तुमने अपने 3 लोगों को मार दिया, क्या इतना काफी होगा अपने राइट हैंड को फ्री करने के लिए? इसके रिप्लाई में गैलोन कहता है, फाइन, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। इसके बाद तुरंत ही गैलोन अपने दूसरे हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन एम्परर ये करने नहीं देता। वो होली सॉर्ड सुलाक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये करने के बाद डीमन एम्परर कहता है, दुनिया में अभी कोई ऐसी चीज बची ही नहीं है जो मुझे अभी चोट पहुंचा सके। और इसके रिप्लाई में गैलोन कहता है, तुम ये सोचते हो अगर वो स्वॉर्ड मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती तो मैं खुद से खुद को डिस्ट्रॉय करूंगा। इसके बाद गैलोन अपने छाती के अंदर अपना हाथ घुसा के अपने दिल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो भी मरने लगता है और डीमन एम्परर भी खत्म होने लगता है। और मरते हुए गैलोन कहता है, डीमन एम्परर के साथ मैं भी खत्म हो रहा हूँ, क्या यही मेरा अंत है? सारे डीमंस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जिन्हें मुझे बचाना चाहिए था उन्हें मैं बचा नहीं पाया। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और हमें कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो डीमन एम्परर के डेथ एनिवर्सरी को मना रहे होते हैं, और ये 5th डेथ एनिवर्सरी है। और यहाँ पे ये लोग 4 लड़कियां और एक डीमन की इनकी बलि देने वाले हैं। और हमें एक मैंटिस डीमन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, डीमन एम्परर ने हम लोगों को बनाया है, और मैंने इन सालों में इस मेमोरियल को होस्ट किया है, और ये इंश्योर किया है कि न्यू जनरेशन के जितने भी डीमंस हैं वो उस ग्रेट सेक्रीफाइस को कभी भूल ना पाए। तो अभी रिचुअल को शुरू करते हैं, और वो एक ही झटके में उन 4 लड़कियों का सिर धड़ से अलग कर देता है। और डीमन एम्परर को खुश करने के लिए डीमन ब्लड भी सेक्रीफाइस करूंगा। इसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है, और वो अपने आंखें खोलता है और सोचने लगता है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी तक मरा नहीं,
और तभी वो मैंटिस डीमन उसके मुंह पे एक लात मारता है और कहता है, हिल मत, तू एक कमजोर डीमन है, नॉट इवन वर्दी ऑफ ए नेम। और डीमन सुन के ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो मैंटिस डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है और वो डीमन अपने सर को बचा लेता है, लेकिन उसका हाथ कट जाता है और उसकी वजह से वो आजाद हो जाता है। और ये देख के वो मैंटिस डीमन हैरान हो जाता है और उसे समझ में आता है कि ये उसने जानबूझ के किया है। और वो कहता है, हाफ ब्रीड डीमन, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। और तुम लोगों को बताऊं, ये गैलन है जो रिकार्नेट हो चुका है एक डीमन की बॉडी में, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। और ये कहने के बाद गैलन उसके ऊपर हमला कर देता है। मैंटिस डीमन का छोटा सा पास्ट कह सकते हो या फिर गैलोन का ऑरा फार्मिंग, तुम लोगों को जो अच्छा लगे, जहाँ पे कैलेंडर का साल चल रहा था 312, एक तरफ सारे पावरफुल डीमंस और एक तरफ अकेला गैलोन। और हमें उस मैंटिस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो बताता है कि सारे लोग मर गए एक्सेप्ट लॉर्ड सीयू, और इस बैटल के अंदर सिर्फ इटर्नल डीमन किंग सीयू ही सरवाइव किए थे और एक डीमन तो आया ही नहीं था, सैडिस्टिक डीमन किंग बालनीर। इसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है और इस डीमन को गैलोन ने मार दिया था। और इन डीमंस का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है इनके जॉइंट्स। अगर प्रीसाइज एंगल और फोर्स के साथ इनके ऊपर हमला किया जाए तो इन्हें बहुत आसानी से मारा जा सकता है। और इसे मारने के बाद गैलोन के गले पे एक का टैटू हो जाता है और वो सोचता है, क्या माउंटेन ऑफ क्रॉप सी ऑफ ब्लड एक्चुअली रिसेट होके 0 पे आ चुका है। इसके बाद गैलोन वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर्स थे सबको एक ही झटके में मार देता है। और इनको मारने के बाद गैलोन सोचने लगता है, ये डीमंस बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरा लेवल 9 हो चुका है लेकिन अभी तक भी मैं उतना ज्यादा पावरफुल महसूस नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पे एक सेंटीपीड डीमन बच चुका था जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैलोन उसे भागने नहीं देता। इसके बाद गैलोन उन 4 लड़कियों को लेटाता है, उनके गले को कपड़े से ढक देता है और अपने कटे हुए हाथ को हील करने लगता है। और अपने हाथ के हीलिंग प्रोसेस को देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सांप निकलते हैं और तब उसका हाथ पूरी तरीके से हील होता है। इसके बाद गैलोन अपने फेस को देखता है और वो कहता है कि मैं रिजरेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं रिकार्नेट हो चुका हूँ एक डीमन की बॉडी में। और वो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है और इससे वो खांसने लगता है और वो वॉमिटिंग कर देता है। और दूर से वो सेंटीपीड मॉन्स्टर कहने लगता है, तेरे पास मेरे बॉस का ब्लेड है, बाद में या कभी मैं तुझे मार ही डालूंगा और तू सबसे ज्यादा वीकेस्ट डीमन है, तुझे नहीं पता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा चपर चपर कर रहा था, तो वहां से उतरने के लिए गैलोन इसका इस्तेमाल करता है और उस ब्लेड की मदद से उसे बीच में से फाड़ते हुए नीचे उतरता है। और इसके बाद गैलोन कहता है, मैं डीमंस को मारूंगा, इसमें मैं कंप्लेन क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हमें एक पहाड़ को दिखाया जाता है जहाँ पे चढ़ते हुए गैलोन सोचने लगता है, जब मैं बेहोश था तब मैंने सुना डीमन एम्परर को हराने के बाद 5 साल बीत चुके हैं, बाद में मुझे जो भी पता करना होगा मैं पता कर लूंगा, अभी मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। द स्कल ऑफ राउंड माउंटेन जायंट रोल, मतलब यही वो जगह है जहाँ पे मैंने इसके साथ लड़ाई की थी। डीमंस के रहने के लिए ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी बन चुकी है। मैंने वो गुफा ढूंढ ली जहाँ पे मैं पहले कभी रहता था, अगर मेरी यादें सही है तो डीमन एक्टिविटी तो कोई दिख नहीं रहा है, टेम्पररी हाइड आउट बनने के लिए सेफ है। इसके बाद गैलोन वहाँ पे आग जलाता है और अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करता है और वो अपने हाथों पे अपने टॉय फिगर को पकड़ता है और सोचने लगता है, अगर मैं तब थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता। और वो उसे आग में फेंक देता है और वो सोचने लगता है, इन 5 सालों में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, कितने डीमंस ने कितने इंसानों को मार दिया, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे यूथ के साथ क्या हुआ, और अभी मैं इस डीमन बॉडी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, उन लोगों को अंदर से खत्म करूंगा। इसके बाद तभी उसको डीमन बॉडी के कुछ मेमोरीज याद आने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग डीमंस को रिस्पेक्ट करना एक डीमन नेचर है और इस वीक सरपंच डीमन को नेचुरली बुली किया गया है। ये सरपंच डीमन राउंड माउंटेन का एक स्लेव है और इसके मेमोरीज को देखने के बाद गैलन सोचता है, डीमंस है डीमन एम्परर के बनाए हुए लड़ाई के हथियार, तो इनका स्वभाव ही है मारने का, लेकिन इन 5 सालों में ये लोग इवॉल्व करके ऐसे सिविलाइजेशन बन चुके हैं एंड हैव टेकन रूट इन द लैंड। ऑल तो मुझे पता नहीं है इन सब के पीछे का रीजन मैं हूँ क्या, क्योंकि पास्ट में मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, स्पेशली आई वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू रिजॉल्व एवरीथिंग। तो इस जिंदगी में मैं अपने पिछली जिंदगी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, जिससे मैं अपने मकसद को पूरा कर सकूं किसी भी कीमत पे, और इस धरती से मैं इन सबको पूरी तरीके से मिटा दूंगा। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा डीमन ट्रेनिंग कैंप में दिखाया जाता है और वहां पे गैलोन भी आ चुका है और वो गैलोन सोचने लगता है, मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा तो समझ चुका हूँ। इन 5 सालों में डीमन एम्परर के मौत के बाद सीयू ने डीमन क्लैन को लीड किया है,
स्टैब्लिश किया है 5 रॉयल कोर्ट्स और ह्यूमंस के साथ लड़ाई को कंटिन्यू रखा है। इन कुछ सालों में दोनों साइड की जीत और हार हुई है और करेंट सेलमेट सभी के लिए लीड कर रहे हैं। इसके बाद उस ट्रेनिंग कैंप का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इन्नेट सील के बारे में पढ़ाना शुरू करता है। इन्नेट सील इज ए डाइवर्स सेट ऑफ इन्नेट एबिलिटीज। ह्यूमंस की तरह डीमन क्लैंस के जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास इन्नेट सील है, लेकिन जो भी हो ह्यूमंस और डीमन कोई भी इन्नेट सील के स्किल को यूज करता है, सील के पावर को वो लोग अपने बॉडी से कंज्यूम करते हैं। सील की पावर सिंबल से समझ में आती है। वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक 6 सील है। 6th सील से आगे निकलने वाली जो ओवर सील की बात है, नौसिखियों को इसके बारे में समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे मैं 2 सील का एक्सपर्ट हूँ और अभी तुम नौसिखियों के लिए बहुत ट्रेनिंग बाकी है। अपने सील पावर को 2 तक इंक्रीज करना बहुत ज्यादा कठिन है। वैसे भी सर्पेंट डीमंस बहुत ज्यादा कम है और उनके इन्नेट सील के बारे में मुझे बहुत कम पता है, तो मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर कहने लगता है सेकेंड सील एक निर्णायक स्किल है। जो भी हो, पहले सील वाले इन्नेट सील स्किल के सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सेकेंड सील तक पहुंचने के बाद ही इन्नेट स्किल अवाकेन होती है। और सरल शब्दों में बताऊं तो ये फिनिशिंग ब्लो है, अल्टीमेट स्किल है। इसके बाद तभी एक बंदा आता है जो गैलोन को हाथ मार के हटने के लिए कहता है, और ये वही बुली है। गैलोन के पास अभी जो बॉडी है उसका जो ओनर था उसे बुली करता था ये बंदा, और वो बंदा गैलोन से कहता है आज मुझे फुट रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्लेव को यहाँ पे एंट्री किसने दी। और तभी वो इंस्ट्रक्टर कहने लगता है सब लोग शांत रहो और उस स्लेव को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। अभी प्रैक्टिकल लेसन शुरू होने वाला है। एक्चुअल कॉम्बैट में सील पावर और टाइप ऑफ इन्नेट सील पूरी तरीके से आउटकम को निर्धारित नहीं करते हैं। स्किल, इंफॉर्मेशन, टैक्टिक एंड एडेप्टेबिलिटी ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो सब लोग ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और डिसाइड करो कि इसका वीक पॉइंट क्या होगा। और इस चीज को देख के वो बुली भी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। इसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उस पर्दे को हटाता है और कहता है अपने शुरुआत के सालों में डीमन एम्परर ने ऐसे टाइप के डीमंस को क्रिएट किया था और इनके पास एकदम इंटेलिजेंस नहीं है। ये कौन अपना है कौन पराया है ये सब नहीं देखते, अटैक कर देते हैं। और जो भी हो, डीमन एम्परर ने ऐसे क्रिएचर सिर्फ 10 बनाए थे और अभी ये लास्ट बचा हुआ है। और इस डीमन का नाम है वाइली रोड। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तुम जैसे नौसिखियों को तो बहुत आसानी से बीच में से फाड़ सकता है। और उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है, तो वो तुम लोगों को ढूंढ के निकालना है। सो डू योर बेस्ट। और गैलोन को ये सब चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, तो वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है यहाँ पे मुझे और कोई काम की जानकारी नहीं मिलेगी। और कितनी बुरी बात है, मैं इन सबको मार भी नहीं सकता अपने माउंटेन ऑफ क्रॉप्स एंड सी ऑफ ब्लड के लेवल को बढ़ाने के लिए। और अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी कर दिया तो मैं ही मुसीबत में फंस जाऊंगा। और तभी वो वाइली और बाकी सब डीमंस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर एन वक्त पे चेन खींच के उसे पीछे ले आता है। और तभी वो इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है ये बीस्ट सिर्फ चिल्लाना जानता है, ये 3 सील तक पावर तो पोजेस करता है, लेकिन इसका वीक पॉइंट मेरे हाथों में है, जो है इसका गला। तो अगर इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी हुई भी तो मैं उसे यूज करने नहीं दूंगा। और तभी वो वाइली रॉड उस इंस्ट्रक्टर को कहने लगता है छोटे भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम अपने दिल में ये सोच रहे हो कि मेरे गले से तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, तुम रिलैक्स हो जाओ, कोई चिंता मत करो। ये जो न्यू जनरेशन के डीमंस हैं ये सब भटके हुए हैं, इनको धोखा देना बहुत ही आसान है। और ये देख के उस इंस्ट्रक्टर की फट जाती है कि ये बंदा बात कर सकता है। और वो बताता है कि वो इतने सप्ताहों से सिर्फ फूल बनने की एक्टिंग कर रहा था, उसने अपने मास्टर के मिशन को कंप्लीट कर दिया है, तो आज वो जितने भी नौसिखिए हैं इस ग्रुप के अंदर उन सबको मार देगा द रॉयल कोर्ट ऑफ क्यूलिटी के तहत, जो एक अच्छी चीज है। इसके बाद वो वाइली रॉड अपने एक नाखून की मदद से अपने गले के जंजीर को तोड़ता है और एक ही हमले में उस इंस्ट्रक्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद वो बाकी डीमंस को तो 1 सेकंड में फाड़ देता है। और ये सब देखते हुए वो बुली भी भागने लगता है, लेकिन भागते हुए बीच में ही वो गैलोन से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी वो वाइली रॉड इस चीज को देख लेता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। और वो गैलोन के एकदम सामने आ ही जाता है कि तभी गैलोन पीछे मुड़ता है और एक लुक देता है। और उसके इस ऑरा को देख के वो वाइली रॉड गैलोन के एकदम सामने रुक जाता है और सोचने लगता है ये वीक डीमन मुझसे डर क्यों नहीं रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरे असली वीक पॉइंट को जानता है, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे रेस के 9 बुद्धू तो बहुत सालों पहले ही मर चुके हैं और ये न्यू जनरेशन का डीमन है, मुझे अच्छे से पता है इसने कभी वाइली रॉड डीमन पहले नहीं देखा, तो इसके लिए मेरा वीक पॉइंट जानना तो एकदम नामुमकिन है। हाँ, ये तो एकदम नामुमकिन है, ये सब दिखावा कर रहा है। और तभी गैलोन उससे कहता है अगर तूने आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो वहीं पे मारा जाएगा। और तभी वो वाइली रॉड ट्रांसफॉर्म होते हुए कहने
कहने लगता है, अच्छा तुमने स्टांस ले लिया है तो तुम चाहते हो मैं सीरियस हो जाऊं, तो फिर देखो मेरी अथॉरिटी। लेकिन ये बोलने के बाद तभी वो गैलोन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पे वो उड़ के वहां से जाने लगता है और कहता है, अगर ये सिर्फ प्रिटेंडिंग कर रहा है तो मुझे इसे मारने पे कुछ मिलेगा भी नहीं, और अगर मास्टर ने मुझे इन कॉमनर्स के बीच में देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा। बहुत हंसने वाली बात हो जाएगी। हाई रिस्क है, लो रिवॉर्ड है, मैं कोई गधा नहीं हूँ कि मैं ये करूँ। और तभी गैलोन उस बुली को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है, जो चीज उस बुली को लगता है कि उसकी मदद की जा रही है। लेकिन गैलोन ऐन वक्त पे उसके गले पे लगा हुआ जो कपड़े का टुकड़ा था उसे फाड़ता है अपने हाथ पे लगे हुए खून को साफ करने के लिए। और ये करने के बाद गैलोन वहां से जाने लगता है, जिससे वो बुली बहुत ज्यादा पीस ऑफ हो जाता है। इसके बाद कुछ वॉरियर क्लास के डीमंस आते हैं जो गैलोन से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, और गैलोन उनको बताता है कि मैंने ग्लिम्स देखा ह्यूमन एंटी डीमन टैक्टिकल मैनुअल। वो एक हाउलिंग डीमन था जिनके पास स्टैटिक विजन नहीं होता, अगर आप एक जगह पे खड़े रहते हो तो वो लोग आपको देख नहीं पाते। और ये कह के गैलोन वहां से चला जाता है और गैलोन सोचने लगता है, हाउलिंग डीमंस के पास टॉप टियर का आई साइट रहता है, जाओ उनके सामने सीधा करे रहो, एक एक करके सब मारे जाओगे। और इस तरफ वो बुली कहने लगता है, कुछ किताबें पढ़ ली है तो तुम एरोगेंट बन चुके हो, मेरे साथ बात भी नहीं कर रहे हो सीरियसली। इसके बाद उस बुली के कुछ टीम वाले आ जाते हैं और पूछते हैं, बॉस आप ठीक तो हैं? जिसके रिप्लाई में बुली कहता है, मेरे साथ क्या होगा, मैं सिर्फ टायर्ड हो चुका हूँ, अगर मैं थोड़ी देर बैठा रहूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पैर डर से सॉफ्ट हो चुके हैं। और वो अपने 5 टीम वालों को कहता है, तुम लोगों के पास सीक्रेट टेक्निक्स है, उसका पीछा करो, उसे मार डालो जितनी बुरी तरीके से हो सके। और वो 5 डीमन गैलोन का बहुत देर से पीछा कर रहे होते हैं, तो वो लोग एक टावर के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पे एक डीमन उस पूरी जगह में कोहरा ही कोहरा फैला देता है। और वो लोग गैलोन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उस कोहरे में उसे ढूंढने लगते हैं। इसके बाद तभी उस डीमन को जिसने इस कोहरे को फैलाया था उसे एक सांप काट लेता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है तो हर तरफ पॉइजन फैल जाता है। इसके बाद गैलोन उस पॉइजन के बीच में खड़ा रहता है और सोचने लगता है, मुझे 5 गंदी चीजों का यूज करना पड़ेगा। आज मैं कुछ सील टैलेंट एप्लीकेशंस का यूज करूंगा, जहाँ पे वो पहले यूज करता है थर्मल विजन, जहाँ पे वो अंधेरे में भी देख सकता है। इसके बाद वो अपने हाथ को सांप की तरह बना लेता है और 2 डीमंस का काम खत्म कर देता है। और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को देख के गैलोन थोड़ा सा तो इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद उन दोनों की बॉडी नीचे गिरती है, जिसकी वजह से आवाज होता है और 2 डीमंस चौकन्ना हो जाते हैं। इसके बाद एक डीमन पूरे कोहरे को हटाता है, जिससे उसे गैलोन दिख जाता है और वो उससे कहने लगता है, छुप के वार करते हो, इस पॉइजन मिस्ट के बिना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये सब चीजें सुन के पीछे एक ब्लू डीमन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और ये रेड डीमन थोड़ा सा अपना पावर अप करता ही है, लेकिन गैलोन अपने सिर्फ बियर्ड हैंड से उसे डोनट बना देता है। और ये देख के उस ब्लू डीमन की पूरी तरीके से फट जाती है, तो वो सरेंडर कर देता है और अपने आप को बचाने के लिए गैलोन के सामने भीख मांगने लगता है। और इसके रिप्लाई में गैलोन कहता है, मुझे एक रीजन दो। इसके रिप्लाई में वो डीमन कहता है, मैं पहले से ही तुम्हें हार्म करना नहीं चाहता था, सेकंड सील वाले ने हमें ऑर्डर दिया था और मेरी हिम्मत नहीं है उसके ऑर्डर्स को डिसओबे करने की। इसके रिप्लाई में गैलोन कहता है, अभी तक मैं कॉन्विंस नहीं हुआ हूँ। इसके बाद वो डीमन कहने लगता है, क्या हो अगर मैं उस बंदे के सीक्रेट केव में तुम्हें ले जाऊं, हो सकता है वहाँ पे कोई सीक्रेट ट्रेजर छुपाया हुआ हो। और ये सुन के गैलोन सोचने लगता है, अगर मुझे क्रॉप्स माउंटेन ब्लड सी के लेयर को और थोड़ा सा बढ़ाना है तो मुझे सेकेंड सील रीच करना ही पड़ेगा। और मुझे याद है एशियन सर्पेंट ब्लड लाइन अथॉरिटी को मोल्टिंग कहा जाता है, और तुम्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व करने के लिए रेयर ट्रेजर्स को ऑफरिंग में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जिस गुफा को इसने मेंशन किया है, हो सकता है वहाँ पे कुछ काम की चीज मुझे मिल जाए। और वो ब्लू डीमन गैलोन को उस हाइडआउट के पास ले आता है जो है झरने के पीछे। और उस सीक्रेट हाइडआउट के अंदर घुसने के लिए गैलोन उस डीमन का यूज करता है, उसके गर्दन को पकड़ता है और उसे सील्ड बना के अंदर घुसता है। और उसकी वजह से गैलोन उन तीरों से बच जाता है जो उस ब्लू डीमन के बॉडी पे लगता है, और उसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो किसी को ट्रेनिंग कैंप में क्या हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और उस दूसरे बंदे को गैलोन के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। इसके बाद हमें गैलोन को दिखाया जाता है जिसे वहाँ पे एक बॉक्स मिला था, और वो उसे ओपन करता है जिसके अंदर एक पोटली थी। और तभी उस पोटली को गैलोन के हाथों से वो बुली छीन लेता है। वो अपने हाइड आउट में आ चुका है, और इसके बाद वो गैलोन को एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन गैलोन उसके हमले से बचता है और उसके ही पैर को तोड़ देता है। और इससे वो बुली सोचने लगता है, पता नहीं क्यों पहले से ये बंदा थोड़ा सा अलग हो चुका है, नो वंडर वो 5 लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते। अभी मैं इससे हेड ऑन लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा नैरो है और मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे हील करने के लिए कुछ मिनट चाहिए। और वो बुली वहां से उड़ के भागने लगता है, और ये देख के गैलोन कहता है,
अच्छा, और एक एवियन डीमन। इसके बाद गैलोन उस गुफा के अंदर थोड़ा सा पीछे जाता है और भाग के सीधा बाहर आता है, जिससे उसे थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है और वो उस बुली के एकदम पास चला जाता है और कहता है द मोस्ट डैम्ड मोस्ट डिजर्विंग ऑफ डेथ एवियन डीमंस। और 4 चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग को पता है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक कर देना है और बाकी वीडियोस के लिए वेट करो जल्दी लाने की। बाय।